Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं। सी लैंग्वेज एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि मैट्रिकुलेशन लेवल से लेके इंटरमीडिएट हो या फिर हमारा कोई भी मास्टर या फिर हमारा ग्रेजुएट प्रोग्राम हो या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, हर एक पार्ट का ये हिस्सा बन चुकी है, हर एक जो है वो हमारी सिलेबस का पार्ट बन चुकी है, क्योंकि एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जो दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज की बेस डिस्क्राइब करती है। इसके अंदर जो चीजें, जो एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं या करेंगे, वो सारे के सारे वो एलिमेंट्स हैं जो आजकल आने वाली हाई लेवल लैंग्वेजेस है, जैसे कि विजुअल बेसिक बाद में आई, उसके बाद पाइथन आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। उनके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यही इस्तेमाल होती हैं, वही उनकी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, वही इसकी लाइब्रेरी फंक्शंस यूज होते हैं। सो इसलिए इन चीजों को अच्छी तरह से समझना आपके लिए जरूरी है और इनको गौर से समझा करें, गौर से इनके ऊपर जो है वो अपने आप को बार बार इसको लर्न किया करें, ताकि बाकी लैंग्वेजेस को आपके लिए समझना बिल्कुल आसान हो जाए। जब एक दफा इसको आप क्रॉस कर गए तो फिर आपके लिए जो वो बाकी लैंग्वेजेस बिल्कुल जो है वो आसान हो जाए। ठीक है, सो बेसिक्स जो है वो हमारी लाजमी क्लियर करनी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी तो वो लाजमी तौर पे देख लें, ताकि आपको पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ आएंगे। जी, आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर डाटा एंड इट्स टाइप्स। हमने डाटा टाइप्स पढ़ी थी लास्ट वीडियो के अंदर, आज हम उन डाटा टाइप्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वो डाटा टाइप्स क्या है हमारी, ठीक है। इंटीजर डाटा टाइप सबसे पहले उसमें आ जाती है, ऐसी डाटा टाइप जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होता। ये आप लोगों ने जब मैथ्स की थी, क्लास 9th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 6th में हो, उसके अंदर आपने पढ़ा था कि इंटीजर वो नंबर्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, उनके अंदर डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शनल पार्ट या फ्रैक्शंस नहीं होते। ठीक है, यानी बाय डेफिनेशन इंटीजर डाटा इज द न्यूमेरिक डाटा विद नो डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन, जिसके अंदर ना तो इशारिया यानी पॉइंट होता है और ना इसके अंदर जो है वो कोई फ्रैक्शन यानी ओवर में लिखा जाता है। ठीक है, और इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। और दूसरी बात है कि इसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। लाइक एग्जाम्पलीफाई मैं करता हूं इसको कि हम लोग लिखते हैं -8 -20 और 100 लिख लेते हैं, ठीक हो गया। या फिर हम लोग जो है वो 121020 मैन मोर। अब ये पॉजिटिव भी आ रहे हैं और नेगेटिव भी आ रहे हैं। एक चीज इसके अंदर जो है वो लाजमी तौर पे ध्यान में रखने वाली है कि जो नेगेटिव हमारे नंबर्स होंगे उनके साथ माइनस का साइन लाजमी इस्तेमाल होना है, ठीक हो गया। और जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं वो ऑलरेडी आप मैथ्स के अंदर जानते हैं, उनके साथ प्लस का साइन हो या ना हो वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो लगा दें तब भी ठीक है, ना लगाएं तब भी ठीक है। इसका मतलब है कि इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे और नेगेटिव नंबर्स के साथ लाजमी तौर पे हमें माइनस का साइन इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम लोग इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली इसकी टाइप्स जो हमारे पास आती हैं वो 5 हैं। सबसे पहली टाइप है इंटीजर्स, उसके बाद हमारी दूसरी टाइप है शॉर्ट इंटीजर, उसके बाद तीसरी हमारे पास है अनसाइंड इंटीजर, और उसके बाद चौथी हमारे पास है लॉन्ग डाटा टाइप, और हमारे पास पांचवी आ जाती है अनसाइंड लॉन्ग डाटा टाइप। अच्छा बेटा, इन चीजों को है सारे के सारे इंटीजर्स, यानी इनके अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नंबर नहीं होगा जो पॉइंट में होगा, लेकिन ये कैटेगरीज बनाई क्यों गई हैं? जब भी हम कोई काम करते हैं उसकी एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। वो लिमिटेशंस क्या होती हैं कि हमने उसको कितने वक्त में करना है, ये मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं, कितने वक्त में करना है, उसके लिए सोर्सेज कौन सी यूज होनी है, उसके ऊपर अगर कोई कॉस्ट इफेक्ट है यानी पैसा खर्च होना है तो कितना होना है, क्या हमारी वो लिमिट में आती है या नहीं आती। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने वो चीज डिसाइड करनी होती है जो हमारे लिए वो सारे सर्कमस्टांसेस को कंप्लीटली फिल करे। यानी कि हम शॉपिंग करने जाए तो हम वो चीज परचेज करते हैं जो हमारे लिए कॉस्ट के अकॉर्डिंगली ठीक हो, और उसके बाद हम वैरायटी भी चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज इस वजह से समझाई जा रही है इसकी कैटेगरीज, क्योंकि मेमोरी के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। जब हम उन मेमोरी के यूनिट्स को डिस्कस करते हैं तो जब हम कोई भी वेरिएबल या डाटा टाइप डिसाइड करते हैं तो हमने वेरिएबल के अंदर वो डाटा टाइप डिसाइड करनी होती है कि जो हम इसके अंदर डाटा सेव करें वो उस रेंज के अंदर आए, उस मेमोरी के अंदर आए, यानी मेमोरी की जितनी लिमिट है उस लिमिट के अंदर आए जिसके अंदर रहते हुए हम उसको आसानी से एडजस्ट कर सकें, ना वो उससे एक्सीड करे यानी बढ़े, ना उससे कम रहे यानी उससे पीछे रह जाए। ठीक हो गया बेटा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटीजर डाटा टाइप। ये बेसिकली हमारी सिंपल डाटा टाइप इंटीजर की है।
इंटीजर यानी कि ये हमारे नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, और इनकी जो लिमिट है वो क्या होती है, इनका साइज होता है मेमोरी का, ये लेती है 2 बाइट्स। ठीक है, जो बात मैंने पहले आपसे कही थी कि हमारी ये जो सिचुएशंस हैं, मैंने ये डिस्क्रिप्ट किया है इस टेबल के अंदर, इसके थ्रू आपने समझना है कि नंबर ऑफ बाइट्स कितने रिक्वायर्ड हैं और उसके बाद उसकी रेंज या लिमिटेशन कितनी है और डाटा टाइप कौन सी है। ठीक हो गया। हमने जब भी वेरिएबल के अंदर डिसाइड करना है, इंटीजर उस वेरिएबल के लिए डिसाइड करना है जिसकी रेंज होगी -32768 नंबर से लेके 32768 तक, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कम से कम -32768 हो और ज्यादा से ज्यादा 32768 हो, इस रेंज से जो है वो सॉरी यहाँ पे आई थिंक मिस्टेक है, यहाँ पे 7 आएगा। ठीक हो गया, 6-7 तक जो है इसकी रेंज बनेगी। सेम लाइक हमारे पास ये भी, इनकी रेंज भी जो है वो 7 तक बनेगी। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, मेमोरी लेगी 2 बाइट, और अगर हम बिट्स में बात करें तो एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, यानी कि मेमोरी के अंदर ये 16 बिट लेगी और इसके बाद उसकी ये रेंज होगी। हम इसको डिसाइड कर लेंगे उस वेरिएबल के लिए जो सिंपल होगा, ताकि हमारे पास कोई गार्बेज वैल्यू ना बने, हमारी मेमोरी लॉस्ट ना हो और हमारे पास एग्जैक्टली वो नंबर आए जो हम लोग चाहते हैं। ठीक हो गया, और हमारी मेमोरी के अंदर एडजस्टेबल हो जाए। दूसरी हमारी शॉर्ट आ जाती है, इसके लिए भी नंबर ऑफ बाइट्स जो है वो 2 है, और इसका भी मेन डिस्क्रिप्शन वही है कि इसकी भी रेंज -32768 से 32767 तक आ जाती है। और अगर हम 2 टू रेस पावर की बात करें तो -2 टू रेस पावर 15 मल्टीप्लाई करते जाएं 15 टाइम्स 2 को, आंसर यही सेम आएगा। और ये लिखा है 2 टू रेस पावर 15 -1, ये शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए, इसका भी आंसर कैलकुलेट करें यही आएगा। -1 करने का मतलब ये है क्योंकि आप जानते हैं कि मेमोरी के अंदर 0 से मेमोरी शामिल होती है, तो इस वजह से एक नंबर माइनस करने से वो रेंज हमारी 767 तक रुकती है। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है अनसाइंड इंटीजर। अब ये वो अनसाइंड इंटीजर्स हैं जो कि 2 बाइट्स लेते हैं, और अनसाइंड का मतलब क्या है कि जिसके अंदर साइन इस्तेमाल नहीं होता। हमने अभी अभी ये बात पढ़ी है कि जो हमारे इंटीजर्स जिनके साथ लाजमी तौर पे हमें सिंबल यूज करना पड़ता है, यानी कि साइन यूज करना पड़ता है माइनस का, वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर जिनके साथ हमें कोई साइन इस्तेमाल नहीं करना पड़ता वो होते इंटीजर्स ही हैं। ठीक हो गया। तो ऐसा वेरिएबल जिसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को हमने सेव करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, डाटा टाइप अनसाइंड इंटीजर की। मेमोरी वो 2 बाइट्स की लेगा, ठीक है, बट उसकी रेंज होगी पॉजिटिव में, 0 से स्टार्ट होके 6535 यानी 65,535 तक, और 0 से लेके 2 ट्रेस पर 16-1 कैलकुलेट कर लेना, आंसर 6535 ही आएगा। ठीक है बेटा, मतलब कि हमने इनमें से क्या डिसाइड किया, जो हमने अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, जो वो पूरी कर रहा था हमने उसके अकॉर्डिंगली कर लिया उसको। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है लॉन्ग। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर करना है जो कि इस रेंज से भी ज्यादा है, इससे भी और इससे भी, तो हम लोग उसके लिए जो है वो डिसाइड करेंगे लॉन्ग इंटीजर डाटा टाइप। ठीक है, लॉन्ग इंटीजर डाटा टाइप में क्या होता है, क्योंकि ये सिंपल है, ये 4 बाइट्स मेमोरी लेगी, जाहिर सी बात है लॉन्ग है, इसके अंदर डाटा ज्यादा स्टोर होना है, बहुत बड़ी वैल्यूज को अगर हम स्टोर करना चाहते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ बिट्स जो है वो ज्यादा होते हैं यूज, तो हम लोग जो है वो उसके लिए क्या यूज करेंगे, लॉन्ग डाटा टाइप। ठीक है, जो कि 4 बाइट्स मेमोरी लेगी, और इसके साथ साथ जो है वो उसकी रेंज होगी, देखिए -21474836482 21474836482, मतलब कि इसकी जो रेंज है बहुत ही ज्यादा वर्स्ट है, यहाँ पे भी 7 आएगा हमारा, मतलब कि ये हमारी रेंज बहुत बड़ी है, इसके अंदर नंबर जो है वो कह सकते हैं कि हमारे मिलियन ट्रिलियंस के अंदर चले जाते हैं अगर नंबर्स को स्टोर करना है। मेमोरी 4 बाइट्स लेगी और इंटीजर वैल्यूज को। उसके बाद हमारी लास्ट आ जाती है अनसाइंड लॉन्ग, ये हमारी 4 बाइट्स मेमोरी लेगी, लेकिन फिर वही बात, अनसाइंड यानी ये नेगेटिव नंबर्स को नहीं करेगा, जस्ट ओनली किनको करेगा, पॉजिटिव नंबर्स को। तो इसकी रेंज स्टार्ट होगी हमारी 0 से, और ये जाएगी हमारी 4294967295। इट्स मीन दैट्स आल्सो अ टू मच लॉन्ग और टू मच अ बिग नंबर, जिसका बहुत बड़ा नंबर है, जिसके अंदर हम लोग डाटा बहुत ही ज्यादा बड़ी मिकदार में स्टोर कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन,
जिस तरह की हमें रिक्वायरमेंट्स होंगी वेरिएबल के अंदर, हम उस तरह का डाटा टाइप जो है उसके लिए डिसाइड कर लेंगे, उस तरह की डाटा टाइप जो है वो हम लोग उसके साथ लगा लेंगे, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो शॉर्ट हो या अनसाइंड हो, या फिर हमारे पास लॉन्ग हो या अनसाइंड लॉन्ग हो। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको इन डाटा टाइप्स की, यानी इंटीजर की भी और इंटीजर की जो कैटेगरीज हैं या टाइप्स हैं उनकी भी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। ये वाला जो टेबल है आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, आपको आर्टिकल ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है, हो जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है आपसे, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, और ये एमसीक्यूज में ये वैल्यूज जो है वो बहुत ज्यादा कवर होती हैं। खास तौर पे ये नंबर ऑफ बाइट्स कितने लेता है इंटीजर, कितने लेता है शॉर्ट, अनसाइंड लॉन्ग या अनसाइंड जो है वो हमारे पास सिंबल कितने ले सकता है। तो अगर कोई भी इसके अंदर कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो लाजमी तौर पे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, आपने लाजमी तौर पे आपने मुझे फीडबैक देना है, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।